हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एसआई का जो क्वेश्चन बैंक आया है उसमें हम लोग आज 5/1/2019 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट जो 6/1/2019 का पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये दो सेट हम लोग आज इस वीडियो में करेंगे। अगर आप ये पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये 5/1/2019 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें पहला क्वेश्चन है, संसद के किसी सत्र के सत्रावसान और अगले सत्र के आरंभ के बीच का समय अंतराल क्या कहलाता है? तो विश्रांति कहलाता है। संसद के किसी सत्र के सत्रावसान और अगले सत्र के आरंभ के बीच का समय अंतराल क्या कहलाता है? तो विश्रांति कहलाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर हुआ? तो मेलबर्न में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर हुआ? तो मेलबर्न में हुआ था। भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो 10 वर्ष के अंतराल पर होता है। भारत की जनगणना जो है वो कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? तो हर एक 10 साल के अंतराल पर किया जाता है। दूसरा सबसे बड़ी प्राणी संघ कौन सा है? तो मोलास्का है। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो मोलास्का हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर और उप सभापति डिप्टी स्पीकर के पदों के सृजन किस वर्ष हुआ? तो 1924 ईस्वी में हुआ था। लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर और उप सभापति डिप्टी स्पीकर के पदों का सृजन किस वर्ष हुआ? तो 1924 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया था? तो मोंटेविडियो में किया गया था। फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया था? तो मोंटेविडियो में किया गया था। नाइट्रिल और ईस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? तो स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। नाइट्रिल और ईस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? तो स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स गार का प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया था? तो प्रत्यक्ष कर कोड 2010 में पारित किया गया था। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स गार का प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया था कब? तो प्रत्यक्ष कर कोड 2010 में पारित किया गया था। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो चौथी अनुसूची के अंतर्गत आता है। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो चौथी अनुसूची के अंतर्गत आता है। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो थोरियम। मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। जूडो के खेल में डैन का अर्थ क्या है? तो मालिक है। जूडो के खेल में डैन का अर्थ क्या है? तो मालिक हो जाएगा। विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका में स्थित है। विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित हो जाएगा? तो अफ्रीका में है। शब्द डेड बॉल किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। शब्द डेड बॉल जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से हो जाएगा। क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रेंकल दोष का एक प्रकार है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो विस्थापन दोष के नाम से जाना जाता है। क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रेंकल दोष का एक प्रकार है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो विस्थापन दोष के नाम से जाना जाता है। विसर्पी नदी लगातार अपना मार्ग बदलने वाली नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बाद में किस रूप में विकसित होता है? तो ऑक्सबो झील के रूप में विकसित होता है। विसर्पी नदी जो है इसके बहाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र बाद में किस रूप में विकसित होता है? तो ऑक्सबो झील के रूप में विकसित होता है। प्रसिद्ध पुस्तक जो है किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो अल बरूनी ने की थी। प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की? तो अल बरूनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है? तो स्पेन हो जाएगा।
कौन सा देश जो है वो इबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है? तो स्पेन है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? तो हाइड्रोलिक लिफ्ट है। कौन सा उपकरण जो है वो पास्कल के नियम पर आधारित है? तो हाइड्रोलिक लिफ्ट हो जाएगा। सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है? तो अनुच्छेद 34 के अंतर्गत है। सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है? तो अनुच्छेद 34 हो जाएगा। थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वित्तीय सलाहकार कार्यालय के द्वारा किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक जो है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वित्तीय सलाहकार कार्यालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य किस प्रकार के जनतंत्र की स्थापना करता है? तो सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र का। नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य किस प्रकार के जनतंत्र की स्थापना करना है? तो सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र का। भारत के किन दो राज्यों में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाओं स्थापित की गई है? तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर में। भारत के किन दो राज्यों में भूतापीय ऊर्जा से संबंधित प्रयोगात्मक परियोजनाएं स्थापित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर में। सिलसिला शब्द का संबंध किससे है? तो सूफी संप्रदाय से है। सिलसिला शब्द का संबंध किससे हो जाएगा? तो सूफी संप्रदाय से हो जाएगा। घोड़ों को दागने की प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। घोड़ों को दागने की प्रथा जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण क्या कहलाता है? तो कैनाल किरण कहलाता है। संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण क्या कहलाता है? तो कैनाल किरण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है 0। गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? तो 0 होता है। तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था कहलाती है? तो फाइटोटैक्सी कहलाता है। तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था क्या कहलाता है? तो फाइलोटैक्सी कहलाता है। मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो 1861 के अधिनियम के द्वारा किया गया। मद्रास और बॉम्बे का विकेंद्रीकरण किस अधिनियम द्वारा किया गया था? 1861 का अधिनियम के द्वारा किया गया। वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना किसको प्रतिस्थापित करने के लिए हुई? तो पूंजी बाजार एवं उच्च स्तरीय कमेटी को। वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना किसको प्रतिस्थापित करने के लिए हुई? तो पूंजी बाजार और उच्च स्तरीय कमेटी का। करदाताओं पर उनकी संवहनीयता लगने वाला प्रो-पुअर गरीबों के हित में कर कौन सा है? तो प्रगतिशील कराधान है। करदाताओं पर उनकी संवहनीयता लगने वाला जो प्रो-पुअर कर जो है वो कौन सा है? तो प्रगतिशील कराधान हो जाएगा। किस त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है? तो होली को कहा जाता है। किस त्योहार को रंगों का त्योहार कहा जाता है? तो होली को। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1992 ईस्वी में हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई? तो 1992 ईस्वी में हुई। किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है? तो कथकली को जाना जाता है। किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के नाम से जाना जाता है? तो कथकली को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोम्बेटा की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक से हो जाएगा। गोम्बेटा की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक से हो जाएगा। बाल श्रम रोकथाम अधिनियम 2016 के अनुसार किस आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए श्रम पूर्णतः प्रतिबंध है? तो 14 वर्ष के बच्चों के लिए। बाल श्रम रोकथाम अधिनियम 2016 के अनुसार किस आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित है? तो 14 वर्ष तक आयु के लिए। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाए जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है? तो अस्थि हो जाएगा। मानव शरीर में पाए जाने वाला कौन सा ऊतक जो है वो सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है? तो अस्थि हो जाएगा।
नेक्स्ट है द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो बीपी मंडल ने की। द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो बीपी मंडल ने की। किस राज्य में अस्थायी जंगल सर्वाधिक संख्या में है? तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। किस राज्य में अस्थायी जंगल सर्वाधिक संख्या में है? तो मध्य प्रदेश में है। बहमनी राज्य किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? तो मोहम्मद गबन के हो जाएगा। बहमनी राज्य किसके शासन के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था? तो महमूद गबन हो जाएगा। आमिर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया? तो 1398 ईस्वी में किया। आमिर तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है आरपीएफ जो सब इंस्पेक्टर का जो 6/1/2019 का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है किसने नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने बोले थे। किसने नारा दिए थे तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है? तो वायु जीव श्वसन हो जाएगा। कौन सी श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है? तो वायुजीवी श्वसन हो जाएगा। एरोबिक इसी को बोला जाता है। सुनील छेत्री किस खेल स्पोर्ट से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से हो जाएगा? तो फुटबॉल से हो जाएगा। पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रावित होने को कहा जाता है? तो वृष्टि कहा जाता है। पानी की बूंदे के रूप में नमी स्रावित होने को क्या कहा जाता है? तो वृष्टि कहा जाता है। भारत के योजना आयोग को किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो नीति आयोग के द्वारा किया गया था। भारत के योजना आयोग को किस संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो नीति आयोग का किया गया था। मलेशिया की मुद्रा का क्या नाम है? तो मलेशियाई रिंगित नाम है। मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो मलेशियाई रिंगित नाम है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है। विद्युत में केसीएल का पूर्ण रूप क्या है? तो किरचॉफ का धारा नियम है। विद्युत में केसीएल का पूरा रूप क्या है? तो पूर्ण रूप क्या है? तो किरचॉफ का धारा नियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप से लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो जयप्रकाश नारायण। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी जो है वो लोकप्रिय रूप से लोकनायक के रूप में जाने जाते हैं? तो जयप्रकाश नारायण को। क्या भारत के राष्ट्रपति ने अब तक वित्तीय आपातकाल घोषित किया है? तो कभी घोषित नहीं किया गया है। कह रहा है कि क्या भारत के राष्ट्रपति ने अब तक वित्तीय आपातकाल घोषित किए हैं? तो अभी तक घोषित नहीं किया गया है। लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था? तो 1929 ईस्वी में हुआ था। लाहौर सत्र कब आयोजित किया गया था? तो 1929 ईस्वी में किया गया था। सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया? तो बांग्लादेश के खिलाफ लगाए थे। सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाए थे? तो बांग्लादेश हो जाएगा। किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में है। किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए सूत्र क्या है? तो CaSO4 × ½ हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए सूत्र क्या हो जाएगा? तो CaSO4 ऐसे लिखा हुआ है ½ हो जाएगा। CaSO4 × ½ नेक्स्ट है अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ था? तो 1873 ईस्वी में हुआ था। अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ था? तो 1873 ईस्वी में हुआ था। उच्च तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को क्या कहा जाता है? तो मैग्मा कहा जाता है। उच्च तापक्रम पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को क्या कहते हैं हम लोग? तो मैग्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देता है? तो प्रथम अनुसूची। संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देता है? तो प्रथम अनुसूची हो जाएगा। 1875 से 1900 ईस्वी के बीच हुए मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा थे। 1875 से 1900 ईस्वी के बीच हुए मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा थे। नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? तो कालिदास हैं।
नाटक शकुंतला के लेखक कौन हो जाएगा? तो कालिदास हो जाएगा। एशिया कप किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। एशिया कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल जो है वो कितना वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। देशों महाद्वीपों में सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। देशों महाद्वीपों में सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। भक्ति संतों में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया? तो वल्लभाचार्य ने किए थे। भक्ति संतों में से किसने पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किए थे? तो वल्लभाचार्य हो जाएगा। चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? तो 7.347 गुने 10⁻22 kg हो जाएगा। चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? तो 7.347 गुने 10⁻22 kg हो जाएगा। कौन सी भाषा को भारत सरकार की राज्य भाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो हिंदी को किया गया है। कौन सी भाषा को भारत सरकार की राज्य भाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो हिंदी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल लघु चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंच गई? तो जहांगीर हो जाएगा। मुगल लघु चित्रकारी किसके शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंच गई? तो जहांगीर के शासनकाल में। राज्यसभा का पहला अध्यक्ष था डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। राज्यसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष हो जाएगा। कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है? तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान हो जाएगा? तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। सर्दियों के मौसम में बोए जाने वाली फसलों को कहा जाता है रबी फसल। सर्दियों के मौसम में बोए जाने वाले फसलों को क्या कहा जाता है? तो रबी फसल कहा जाता है। उकाई बांध स्थित है गुजरात में। उकाई बांध कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल त्यौहार जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। ESIC का विस्तार रूप क्या है? तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हो जाएगा। ESIC का विस्तार रूप क्या है? तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो किसके द्वारा चुना जाता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। आवृत्ति के लिए सूत्र क्या है? तो 1/आवर्तकाल हो जाएगा। आवृत्ति जो है फ्रीक्वेंसी के लिए सूत्र क्या हो जाएगा? तो 1/आवर्तकाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो ओटावा हो जाएगा। कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो ओटावा हो जाएगा। पंजाब की राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी कहाँ हो जाएगा? तो चंडीगढ़ हो जाएगा। हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? तो जादूगर है। हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? तो जादूगर हो जाएगा, विजार्ड कहा जाता है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या होती है 2। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में नामित सदस्यों की संख्या कितना होता है? तो 2 होता है। और हीलियम की परमाणु संख्या कितना होता है? तो इसका भी 2 हो जाएगा। हीलियम की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 2 हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 6/1/2019 का सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।